हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हम लोग ज्वाइंट के बारे में पढ़े थे जिसमें कि हमारा लेफ्ट ज्वाइंट और बट ज्वाइंट था। आइए हम लोग जो आगे और भी प्रोसीड करते हैं रिबेट में। तो सबसे पहले जो आप एक नोट को लिखिएगा, डबल कवर बट ज्वाइंट जो है आपका वो स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट माना जाता है। डबल कवर बट ज्वाइंट is the strongest joint। और आपका जो ये जो डबल कवर बट ज्वाइंट है ये फ्री फ्रॉम बेंडिंग होता है। डबल कवर बट ज्वाइंट इज फ्री फ्रॉम बेंडिंग। आपको जो है डबल कवर बट ज्वाइंट तो बनाना आता होगा। जैसे आपको जो है एक स्टील मेंबर लिए, इंड टू इंड आपको दो स्टील मेंबर को प्लेट के जरिए से आपको क्या करना है, उसको जोड़ना है। तो एक स्टील मेंबर आपका ये हो गया और एक स्टील मेंबर आप ये ले लिए। दो स्टील मेंबर है और इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, प्लेट लगाएंगे। एक प्लेट ऊपर से लगा दिए, हमको बनाना है डबल कवर। ये तो आप बट ज्वाइंट आपका बन चुका है, लेकिन आपको क्या बनाना है, डबल कवर। तो डबल कवर होने का अर्थ है कि आप डबल कवर लगा दिए और इसमें आप क्या किए, रिवेटिंग लगा दिए। रिवेट लगाए, आप इसमें दो रिवेट भी लगा सकते हैं या सिंगल रिवेट भी लगा सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे मैं सिंगल रिवेट लगाया हूँ, लेकिन आपका जो ये डबल कवर बट ज्वाइंट होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट होगा और ये फ्री फ्रॉम बेंडिंग होगा। उसके बाद जो हम लोगों ने कल ये भी पढ़ा था, नंबर ऑफ शियर प्लेन जो है किसी ज्वाइंट के लिए वो कैसे निकालते हैं। तो चलिए आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट की अगर मैं बात करूं, ज्वाइंट टाइप्स और नंबर ऑफ शियर प्लेन। सबसे पहले जो हम लोग इसमें पढ़े थे ज्वाइंट में, वो था आपका पहला लेफ्ट ज्वाइंट पढ़े थे। लेफ्ट ज्वाइंट में आप ये आपका था लेफ्ट ज्वाइंट। एक प्लेट इस तरीके से लिए स्टील मेंबर और ये दूसरा स्टील मेंबर लिए और इसको क्या किए, ओवरलैपिंग करके हम लोग क्या किए, बना दिए। तो ये जो ज्वाइंट बनता था वो आपका लेफ्ट ज्वाइंट होता था। और यहाँ पे हमने आपको पहले भी बताया था ये यहाँ पे जो नंबर ऑफ शियर प्लेन होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो इसमें नंबर ऑफ शियर प्लेन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है बट ज्वाइंट आता है, जिसमें कि बट ज्वाइंट में आपको डबल कवर भी था और सिंगल कवर भी था। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल कवर बट ज्वाइंट की बात करते हैं। सिंगल कवर बट ज्वाइंट, उसमें नंबर ऑफ शियर प्लेन कितना था। सिंगल कवर बट ज्वाइंट कहने का अर्थ है कि आपका जो है सिंगल बट ज्वाइंट तो ये रहा, मान लीजिए ये आपका क्या है, बट ज्वाइंट है। बट ज्वाइंट में आपको ये कवर ऊपर से सिंगल लगाए तो ये सिंगल कवर बट ज्वाइंट है। और यहाँ पर जो आपको नंबर ऑफ शियर प्लेन निकालना है तो यहाँ भी नंबर ऑफ शियर प्लेन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगा कैसे आपको डिराइव करना है, कैसे आप जो है नंबर ऑफ शियर प्लेन किसी भी प्लेट के लिए आप निकाल सकते हैं, किसी भी ज्वाइंट के लिए। तीसरा आपका था डबल कवर बट ज्वाइंट। डबल कवर बट ज्वाइंट में आपका जो है नंबर ऑफ शियर प्लेन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए आपको ये डबल कवर, अगर जब बट ज्वाइंट की मैं बात करूं, ये आपका सिंगल कवर था, और अगर जब डबल कवर में बात करूं, कवर 2 लगा दिए और ये रिवेट लगाए। ये जो यहाँ पे देखिए आपका एक यहाँ इस जगह पे शियर करेगा और ये प्लेट एक जगह यहाँ शियर करेगा। तो ये जो आपका है 2 जगह जो है आपका नंबर ऑफ शियर प्लेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जिसके जरिए आप जो है निकाल सकते हैं नंबर ऑफ जो है आपका शियर प्लेन कितना होगा। तो उसको एक नोट में लिख लीजिएगा आप। जैसे आपका जो है नंबर ऑफ शियर प्लेन निकालना है तो नंबर ऑफ प्लेट जो है, अगर जो नोट में लिखिएगा, नंबर ऑफ शियर प्लेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लेट -1।
ये नंबर ऑफ प्लेट -1 करना है तो आपको जो नंबर ऑफ शेयर प्लेन आ जाएगा। जैसे इसी में देख लीजिए आप, एक प्लेट आपका ये वाला ऊपर वाला रहा और एक प्लेट आपका ये नीचे वाला रहा और ये प्लेट ये तीसरा प्लेट हुआ, तो प्लेट नंबर 1 ये वाला हो गया, प्लेट 1, ये आपका प्लेट 2 हो गया और ये आपका ये वाला जो प्लेट है ये प्लेट 3rd हो गया। तो आपको नंबर ऑफ शेयर प्लेन अगर जहां आपको फाइंड आउट करना है तो इसमें जो है नंबर ऑफ प्लेट कितना हो जाएगा 1, 2 और 3, 3 - 1 तो आपको कितना हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ आपका डबल कवर था, ये डबल कवर के लिए आपको शेयर प्लेन कितना आ गया 2 आ गया। उसके बाद जो है इसी में अगर जो आप लेफ्ट जॉइंट की बात करें, लेफ्ट जॉइंट इस तरीके से अगर जो हम लोग बनाते थे, लेफ्ट जॉइंट बनाए तो इसमें देखिए प्लेट ये वाला प्लेट नंबर 1 और ये वाला प्लेट नंबर 2, नंबर ऑफ प्लेट कितना हो गया 2 हो गया और -1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितना हो गया 1 हो गया। उसके बाद जो है हम लोग जो है लेफ्ट जॉइंट और बट जॉइंट में डिफरेंस को देखते हैं। तो सबसे पहले एक साइड आप लेफ्ट जॉइंट लिख लीजिए और दूसरे साइड आप बट जॉइंट लिख लीजिए। ये आपका लेफ्ट जॉइंट और दूसरे साइड आपका बट जॉइंट। ये हम लोग लेफ्ट जॉइंट और बट जॉइंट का जो है डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो लेफ्ट जॉइंट और बट जॉइंट में सबसे पहले अगर जब मैं फिगर की बात करूं तो ये आपका जो है लेफ्ट जॉइंट हो जाता है, इसमें जो है लेफ्ट जॉइंट हो गया। ये कौन सा है लेफ्ट जॉइंट है, लेफ्ट जॉइंट। और अगर बट जॉइंट की बात करें तो ये इस तरीके से आपका बट जॉइंट बनता था, इंड टू इंड आप क्या किए इसमें लगाए और ऊपर में आप एक प्लेट दे दिए और नीचे भी हो सकता है तो आप प्लेट, आप सिंगल प्लेट से भी काम चला सकते हैं, लेकिन आप अगर डबल प्लेट दिए तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट बनेगा। तो ये आपका बट जॉइंट हो गया। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें लेफ्ट जॉइंट और बट जॉइंट में, तो देखिए इसमें जो है आप बता सकते हैं कि लेफ्ट जॉइंट में जो है आपको प्लेट की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि लेफ्ट जॉइंट में नो प्लेट इज रिक्वायर्ड, नो प्लेट इज रिक्वायर्ड। और इसमें क्या बोल सकते हैं बट जॉइंट में आपको प्लेट रिक्वायर्ड होता है, प्लेट इज रिक्वायर्ड, प्लेट इज रिक्वायर्ड। उसके बाद अगर जब हम इसके शेयर प्लेन की बात करें तो और इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो उसके बारे में हम सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो ये लेस स्ट्रेंथ होगा, इसमें लेस स्ट्रेंथ होगा, लेस स्ट्रेंथ होगा। इसके पास जो है हायर स्ट्रेंथ होगा। इसमें जो है आपको लेफ्ट जॉइंट में आप देखते होंगे कि रिवेट की संख्या कम होती है और उसमें रिवेट की संख्या ज़्यादा होती है। तो बोल सकते हैं लेस रिवेट इज रिक्वायर्ड और इसमें मोर रिवेट इज रिक्वायर्ड। और अगर जहाँ आप अगर जो मार्केट में बनवाओगे इसे या आप बनाओगे तो आप देखोगे कि इसका जो कॉस्ट होगा लेफ्ट जॉइंट का ये कंपैरेटिवली लो होता है और ये इसमें आपका कंपैरेटिवली हाई होगा। क्यों होगा, देखिए आप इसमें सिर्फ प्लेट तो आप लगाए नहीं तो आपको प्लेट का कॉस्ट अलग से पड़ जाएगा। 2 स्टील मेंबर मान लीजिए आप वैसा ही लिए, लेकिन इसमें क्या होगा आपको कवर प्लेट अलग से देना होगा और नंबर ऑफ ये रिबेट्स भी इसमें बढ़ाना होगा। तो आपको क्या होगा कि इसका जो है लो कॉस्ट हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा हाई कॉस्ट हो जाएगा। इसका कॉस्ट हाई होगा और इसका कॉस्ट ये क्या होगा लेफ्ट जॉइंट का लोअर होगा। तो अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा ये जो हमारा रिवेट का क्लासिफिकेशन है वो ड्राइव जो करते हैं हम लोग, जैसे हॉट ड्राइवन और कोल्ड ड्राइवन प्रोसेस है उसके द्वारा भी हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। चलिए आइए उसको देखते हैं, कोल्ड ड्राइवन रिवेट और हॉट ड्राइवन रिवेट।
अब फिक्सिंग के बेसिस पे आपको हॉट ड्राइवन और कोल्ड ड्राइवन करना है। तो हॉट ड्राइवन रिबेट क्या होता है, अगर रिबेटिंग हम लोग हीटिंग के द्वारा करते हैं, इफ रिबेटिंग इज डन बाय द हीटिंग देन इट इज नॉन ए हॉट ड्राइवन प्रोसेस। अब देखिए हॉट ड्राइवन रिबेट हो गया। अब क्या होता है ना कि जब आपको फिक्सिंग कीजिएगा रिबेटिंग का, तो उस टाइम आप क्या कीजिएगा कि टेम्परेचर देकर आप क्या कीजिएगा, प्लेट में कुछ टेम्परेचर देके आपको जो इंसर्ट करना होगा आपका रिबेट। तो हॉट ड्राइवन रिबेट में हम ये लिख सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस in which rebating is done by heating. Rebating is done by heating, then it is known as hot driven rebate. हॉट ड्राइवन रिबेट। अब हॉट ड्राइवन अगर जब रिबेट आप किए हैं तो उसका कुछ ना कुछ डाया होगा रेंज में, तो इट्स डाया मतलब जो आपका रिबेट का डाया है हॉट ड्राइवन प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, रिबेट डाया आपका रेंज होगा, रिबेट डाया इज ऑफ रेंज 16 mm से लेके आपको 30 mm के बीच आपका जो है इसमें रिबेट का डाया मिलेगा। और जो है आप अगर जो कोल्ड ड्राइवन रिबेट की बात करें तो कोल्ड ड्राइवन रिबेट में जो अगर रिबेटिंग आप कर रहे हैं और वो रूम टेम्परेचर पे ही आप कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा ना कि इफ रिबेटिंग इज डन, दूसरा हमारा कोल्ड ड्राइवन रिबेट, कोल्ड ड्राइवन रिबेट हो गया। तो इफ रिबेटिंग इज डन एट रूम टेम्परेचर then this is cold driven rebate. If rebating is done at room temperature then it is known as cold driven rebate, cold driven रिबेट। और इसमें जो है आपको डाया जो होगा रिबेटिंग का, जो आपका रिबेट डाया होगा वो रेंज हो जाएगा कितना, 12 से लेके 20 mm तक। इट्स डाया इज ऑफ द रेंज 12 mm से लेके 20 mm तक। और जो आपको ऐसा भी माना जाता है कि ये जो कोल्ड ड्राइवन रिबेट है ना, वो उसमें अगर हम लोग रिबेटिंग किए कोल्ड ड्राइवन रिबेट से तो आपका स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या होगा, कोल्ड ड्राइवन रिबेट का ज़्यादा होगा, किससे, हॉट ड्राइवन रिबेट का। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कोल्ड ड्राइवन रिबेट, कोल्ड ड्राइवन रिबेट is greater than hot driven rebate, hot driven rebate। तो आप यहाँ तक देख सकते हैं ये जो स्ट्रेंथ होगा आपका कोल्ड ड्राइवन रिबेट का वो क्या होगा, हॉट ड्राइवन रिबेट से ज़्यादा होगा। आगे जो हम लोग इसके जो हमारा रिबेट है उसमें हम लोग बहुत सारे टर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे आपको पिच हो गया, पिच डिस्टेंस हो गया, स्टैगर्ड पिच वगैरह आता है, गॉज डिस्टेंस हो गया, तो वो सब चीज़ को देखेंगे। और पिच जो मिनिमम पिच क्या होना चाहिए, आप रिबेटिंग कर रहे हैं तो आपका मिनिमम पिच क्या होना चाहिए और मैक्सिमम पिच भी क्या होना चाहिए, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।